एक बूंद एक हफ्ते तक चला देती है। उसी तरह 5 दिन की कथा में आपने जो 15 घंटे कथा श्रवण करी, 5 दिन में 3-3 घंटा भी सुने, तो 15 घंटा यदि कथा सुनी, उस 15 घंटा की कथा में अगर मान लो 1 मिनट की भी कथा तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई और तुम शंकर के मंदिर पहुंच गए, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक, सवर गई जिंदगी, सार्थक हो गई तुम्हारी जिंदगी, सार्थक हो गया तुम्हारा जीवन। 1 मिनट की भी कथा आपकी जिंदगी में अगर पहुंच गई तो जीवन सार्थक हो जाता। 1 मिनट आधी में पुनी बहुत, उतना तो मिल गया बहुत। अब कितना देर दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास में 24 घंटे बैठे रहो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि आप मेरे पास 24 घंटे बैठो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास माला पकड़ के बैठे रहे। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू चंद्रभागा नदी के घाट पर जाकर बैठ जा, गोदावरी के घाट पर तट पर जाकर बैठ जा, गंगा के तट पर बैठ जा, कि यमुना के तट पर बैठ जा, कि सरयू के तट पर बैठ जा। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम परिवार छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना कुटुंब, अपनी पत्नी, अपने बच्चे छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना परिवार छोड़ दो। भगवान कहता है परिवार मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, अपना कुटुंब मत छोड़ो। अगर छोड़ना है तो तुम्हारे अंदर जो बुरी आदत है मदिरा पान की, व्यसन करने की, वेश्यावृत्ति करने की, जुआ खेलने की, गलत काम करने की, वो छोड़ो। एक बेटा अपनी मां से झगड़ा करता है और मां से झगड़ा कर कर कहता है मैं घर छोड़ दूंगा। मां रोती है, मां की आंख में आंसू आता है कि मेरा बेटा कह रहा है घर छोड़ दूंगा। वो बेटे को सोचना चाहिए जो बार बार कह रहा है कि मैं घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है घर मत छोड़, अपने माता पिता को मत छोड़। अगर छोड़ना है तो तू जो गलत संगत कर रहा है, व्यसन कर रहा है, मदिरा का पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, वो छोड़। वो नहीं छोड़ रहा है, घर छोड़ने को तैयार हो गए, परिवार छोड़ने को तैयार हो गए, पर व्यसन नहीं छोड़ रहा। हम बार बार कथाओं में कई बार पहले भी कहे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलना पहले हमें अपने आप को पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं। गुरु सोचता है मैं शिष्य को बदल दूंगा और शिष्य सोचता है मैं गुरु को बदल दूंगा। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को बदलने में लगा हुआ है। कभी एकांत में बैठकर ये शिव महापुराण की आज 4th दिन की कथा सुनना और याद करना, हम दूसरे को बदलने में लगे हैं। हम अपने आप को कभी बदल पाए हैं? हमने कभी अपने आप को बदला है? जब हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं तो जरा विचार कर कर देखना, क्या हम दूसरे को बदल सकते हैं? बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। हम अपने आप को बदल ही नहीं पा रहे। जिस दिन हम अपने आप को बदलना प्रारंभ कर देंगे, रेडियो देखा है? रेडियो हमारे यहां भी है, और जाम सांसद जी के यहां रुके हैं, जिस कमरे में हम रुके हैं वहां भी रेडियो है। वहां भी एक इतना बड़ा रेडियो रखा। किस किस के यहां पर है?
हाथ तो उठाओ जरा। है और नी हो तो देखा तो है। किस किसने देखा है रेडियो? देखा है? बहुत बढ़िया, रखो रखो रखो। उसका सिग्नल नहीं मिलता ना तो ऐसा फिर धरते थे। फिर थोड़ी देर बाद वो उसमें से आवाज पे। अब इसको समझ में आ गया कि पकड़ाई मार गया है। फिर उसकी सुई, उसका चैनल बदल बदल कर देखा, वहां बैठ कर देखा, वहां बैठ कर देखा, खुले में ले गए रेडियो को, बार बार बदल के देख रहे हैं। फिर जाकर विविध भारती उसमें आया। फिर न्यूज चालू हुई, परभणी में कथा चल रही है, सब सुन रहे हैं। विविध भारती आपका स्वागत करती है। और थोड़ी देर बाद फिर देखा है सबने रेडियो। अब कोई ने पूछा क्यों साहब सिग्नल मिल रहा है क्या? वहां मिल रहा था। कहां? वहां। एक बार फिर बैठ के देखो। फिर वो उसी जगह पर आया। फिर उसने परभणी में 13 तारीख से कथा चल रही है। विविध भारती आपका स्वागत करता है। फिर वो रेडियो इधर उधर गया, फिर सिग्नल मिल रहा था। जितने संसार में लोग जन्म लेते हैं मां के गर्भ से, माता के गर्भ से, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सिग्नल नहीं मिलाता होगा। जन्म लेने के बाद वो परमात्मा से सिग्नल मिलाता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का। केवल एक धर्म नहीं, किसी भी धर्म का होगा, सिग्नल मिलाएगा कि रेडियो में आवाज आ जाए। पर कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां बैठते से ही सिग्नल मिल जाता है। विविध भारती आपका स्वागत करती है। उसी तरह ये शिव महापुराण का पंडाल है, यहां जो आता है उसका सिग्नल मिल जाता है। उस परमात्मा उसका सिग्नल मिल गया। अब कोई ने तुमसे पूछा शिव पुराण में क्यों जा रहे हो? ये लाखों की संख्या में लोग शिव पुराण में क्यों जाते हैं? घर पे कथा आ रही है, टीवी पर कथा आ रही है, आस्था चैनल पर चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, तो लोग ये लाखों की संख्या में कहां? ये पंडाल के बाहर के बाहर गेट पर, गेट से बाहर जरा एक दृष्टि अगर आप मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से कि वो दिखाएं दौड़ पे कि कहां जाओगे, जरा विचार करो। तो विचार करा जाए कि इतने लोग कथा के पंडाल में क्यों जा रहे हैं। इनको मालूम है रेडियो का सिग्नल तो यही मिलता है और वो प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो वहां जाकर बैठ जाता है कि परमात्मा को पाने का तरीका, भगवान को ढूंढने का तरीका, भगवान को पाने का तरीका केवल एक है, और वो शिव महापुराण की कथा। जहां जाकर बैठोगे सिग्नल मिल जाएगा, विश्वास जागृत हो जाएगा। विश्वास जागृत हो गया तो परमात्मा मिल जाएगा। फिर हमें कहीं भटकना नहीं है। फिर हमें ना तो किसी ढोंग में पढ़ना है, ना प्रपंच में पढ़ना है, ना छू मंत्र में जाना है, ना कहीं हमें किसी के पास जाना है। ना बेल की जरूरत पड़ेगी, ना भभूति की जरूरत पड़ेगी, ना तंत्र की जरूरत पड़ेगी, ना मंत्र की जरूरत पड़ेगी। फिर केवल तुम्हारा सिग्नल अगर मिल गया तो जहां बैठोगे वहीं पर बैठे बैठे तुम्हें याद आ जाएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल,
समझ में आ जाएगा। बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा। बस सिग्नल मिल गया तो फिर सब समाप्त। और जिसका सिग्नल नहीं मिलता वो बस इसी में लगा रहता है। पे का मतलब है घर में, घर दुकान से आएगा घर, घर पे आएगा किचकिच करेगा, घर से जाएगा दुकान, नौकर पे किचकिच करेगा, सास घर में बैठी तो वो भी किचकिच कर रही, बहू बैठी तो वो भी किचकिच कर रही। इनका सिग्नल नहीं मिला। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा को सुन लिया, आस्था चैनल पर सुना हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुना हो, चाहे परभणी के पावन प्रांगण में श्रवण करा हो, जिसने एक बार सुन लिया फिर वो परिवार में कभी झगड़ा नहीं करता, क्योंकि उसका सिग्नल परमात्मा से मिल जाता है। फिर वो नहीं भटके। तो जितने भी तुम्हारे मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में झगड़ा करते दिखे, इनको पहचान जाना, इनका सिग्नल नहीं मिला। तुम अपनी छत पे से खड़े होकर बोल सकती हो, अरे वो रेडियो अंदर चले जा, तेरा सिग्नल नहीं मिला है। अगर तू परभणी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेता तो फिर तेरा सिग्नल मिल गया होता। तू कथा नहीं सुना है इसलिए सिग्नल नहीं मिला। बहुत कठिन। और निवेदन है, किसी किसी का छोटा सा रेडियो होता है, उसका सेल खत्म होए उससे पहले सिग्नल मिला लो रे। तुम्हारा भी सेल खत्म हो। 21,600 श्वास प्रतिदिन मेरा भोलेनाथ तुमको दे रहा है। 3.5 करोड़ रोमछिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास रोज मेरा बाबा दे रहा है। वो सिग्नल मिलाने को दे रहा है कि मिला लो, मेरा भजन कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, स्मरण कर लो, विश्वास को दृढ़ कर लो, भरोसा पक्का। जब विश्वास निश्चित पक्का होगा, परमात्मा मिलेगा। एक पत्र आया है, पत्र भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आया है। पत्र में उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। पहले तो ऊपर, देवों के देव महादेव, शिव तत्व को जानो और सीहोर वाले गुरु की बात मानो। किसने लिखा है इतना जोरदार? हो ये लिखा नीचे हो, शिव तत्व को जानो, सीहोर वाला गुरु की बात मानो। दिखाना रे भाई, हो दिखाना, ये लिखा, शिव तत्व को जानो, सीहोर वाला गुरु की बात मानो। अच्छा बड़ा सारा है, पढ़ने में भी थोड़ा समय लगेगा। हो ठीक है। मैं दिगंबर जैन हूं, जैन समाज से हूं, दिगंबर जैन हूं, पल्ली बैजनाथ क्षेत्र से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दे। वरश्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं जैन दिगंबर समाज से हूं, पल्ली बैजनाथ क्षेत्र से हूं। प्रशांत वामन राव पालंबे मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव भक्ति का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे मुंह के अंदर तालू के ऊपर एक गठान हो गई थी। अठारह 19 से मैं परेशान था, डॉक्टर को दिखाया, दांत के डॉक्टर को भी दिखाया। सभी डॉक्टरों को दिखाने के बाद 19/7/2022 को मैंने अंबा जोगाई स्वामी रामानंद रुक्माणालय कॉलेज में से
जब जांच कराई तो मेरे को कैंसर बताया। मुझे गुटखा खाने की आदत थी, मेरे कैंसर का बता दिया गया, और इतना कोई हमारे पास में धन नहीं था कि मेरे बच्चे उसको इलाज करवा सकें, इतना पैसा हमारे पास में नहीं था। गुरुदेव जितना बन सका उतना इलाज करवाया, आखिरी में इलाज को आधा छोड़ दिया गया। इलाज को आधा छोड़ दिया गुरुदेव। बाद में भगवान शिव की कृपा से ऐसी भगवान शंकर ने कृपा करी, ऐसी करुणा करी, गठान तो निकली पर मुख में तकलीफ बनी ही रही। डॉक्टरों ने फिर घबरा दिया कि कैंसर फैल गया। सब हार गए, दुखी हो गए। तब शिव महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। परली बैजनाथ में सोमानी जी ने कथा कराई, और मुझे किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा बाजता है, उस पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करो। मैं घर छोड़कर उस पंडाल में जाकर कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने एक लोटा जल का महत्व बताया उस कथा में। शिवजी पे चढ़ाओ, पानी पियो, बेलपत्र मिल जाए उसको खाओ। मैंने वही करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी गुरुदेव। मैं तो केवल कथा में लोगों के कहने से आया था, पर मेरे बाबा ने मेरा कैंसर अच्छा कर दिया गुरुदेव। मुझे आराम लगा। मेरा शिव है, मेरा शंभु। बैठिए बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मेरा शिव है। समाज के कुछ लोग मुझ पे ताना कसते हैं, कई लोग अपशब्द भी कहते हैं, कोई कुछ भी कहता है, परंतु गुरुदेव शिव महापुराण के पंडाल में आकर मुझे क्या मिला है ये मैं जानता हूं। मेरा कैंसर मेरे बाबा ने अच्छा कर दिया। ये मेरे बाबा की कृपा, उदारता, ये शिव तत्व। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। बाबा क्या नहीं दिया। विश्वास दृढ़ हो गया। उनको किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठ के बस सुन ले, और वो विश्वास उस व्यक्ति पर कर कर आ गया। उस व्यक्ति पर विश्वास कर कर आ गया। उसने कहा है, और उसने कहा है तो मैं जाके सुनूं तो सही, आखिर शिवपुराण में ऐसा है क्या। एक लोटे जल में ऐसी क्या महत्वता है, एक बेलपत्र में क्या महत्वता है। क्या पहले के लोग लोटा भर के जल नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। क्या पहले के लोग बेलपत्री नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। पर आज के लोटा भर के जल चढ़ाने में और पहले के जल चढ़ाने में क्या अंतर है? उसका एक अंतर है, जैसे तुमको मालूम पड़ जाए कि गाजर खाने से आंख की रोशनी बढ़ती है, तो तुम गाजर खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे जम के तो बोलो, खाओगे ना। कोई ने तुमको बताया कि वो ये वाला क्रीम लगाने से आंख के नीचे का ये काला काला हट जाए, तो तुम वो क्रीम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? एक आध बार तो तुम प्रैक्टिकल करके देखोगे।
पहले मालूम नहीं था तुम्हें, अब तुम्हें यह ज्ञात हो गया कि शंकर भगवान का परिवार। हम पहले गणेश जी को अलग ढूंढने जाते थे, कार्तिकेय को अलग ढूंढने जाते थे, पार्वती जी को अलग ढूंढने जाते थे। अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि ये शिवलिंग है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है, यहां गणेश, यहां कार्तिकेय, बीच में सुख सुंदरी है, ऊपर जया विषहरा सामरी बारी दौतली देव विराजमान है। तो तुमने अंदाजा लगा लिया कि शिव का पूरा परिवार है और शंकर औषधि का एक स्वरूप है। शंकर एक औषधि का स्वरूप है, औषधि का स्वरूप, तुम ये जानो। महामृत्युंजय मंत्र का जब आप स्मरण करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र को जो आप जपते हैं, जब महामृत्युंजय मंत्र को गुनगुनाते हो, घट की जिह्वा से स्मरण करते हो, तब तुम्हें कुछ अमृत तत्व की प्राप्ति शिव देता है। अमृत तत्व की और वो अमृत तत्व शिव का केवल एक गुणगान। शंकर को जिसने पहचान लिया, समझ लो शिव ने उसके जीवन के विष को पी लिया और अमृत मेरे भोलेनाथ ने दे दिया। भगवान शंकर ने विष देवताओं के हाथ से लेकर विष को पी लिया था और देवताओं को अमृत दे दिया था। शिव जी ने कहा था चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं विष पी रहा हूं तुम्हारे हिस्से का, तुमसे लेकर मैं विष पी रहा हूं। जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव जी को प्रणाम करता है, नमन करता है, शिव उसके विष को, उसके ताप को, उसके कष्ट को मेरा भोलेनाथ पी जाता है और अमृत दे देता है। वो मेरा शिव। एक पत्र है, देखिए। मंगेश रमेश पारसकर, पनौती बरसी टाकली, अकोला महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार दोनों हाथ वापिस हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सागर पक्का हो गया तो भगवान मिल गया। शिव मंदिर में जाना, कथा में जाना, भगवान के दरवाजे पर जाना, तो ये सोचकर जाना कि यहां मेरा सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल मिल रहा है मतलब मैं उसकी दृष्टि में आ गया हूं, मेरा सिग्नल प्राप्त हो गया है। अब मैंने चैनल सेट कर दिया है, अब मैंने ये सुई सेट कर दी कि यहां पर ही इसका सिग्नल मिलेगा। उसी तरह मैंने इस मन को सेट कर दिया है कि अब मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, अब मैं पड़ूंगी तो देव अधिदेव महादेव के चक्कर में पड़ूंगी। उसका चक्कर कितना भारी है जरा विचार करिएगा। जिस समय देवऋषि नारद को श्राप लग गया, देवऋषि नारद बंदर का मुख बना लिए, भगवान विष्णु का घोड़े का मुंह हो गया,
केवल निंदा सुनी थी, इसलिए भगवान शंकर ने कहा था देवऋषि नारद तुमने कामदेव को जीता है, तुम काम को जीते हो, तुम ये बात भगवान विष्णु को मत बताना। पर देवऋषि नारद ने जाकर भगवान विष्णु से भगवान शंकर की निंदा कर दी और निंदा करी और भगवान विष्णु ने सुन ली। भगवान विष्णु ने जैसी निंदा सुनी भगवान की आंखों से आंसू बहने लगा। भगवान विष्णु की आंख से आंसू जैसे ही बह रहे थे, लक्ष्मी जी ने खड़े होकर पूछ लिया कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी की गिनती में एक आ जाता है। कौन? बोलो बोलो, जम के बोलो। सुनने वाला। निंदा करने वाले को 50% पाप लगता है, पर सुनने वाले को 100% पाप लगता है। वैसे तो मुझे उम्मीद है हमारे परभणी के लोग ऐसे नहीं हैं। कर देते होंगे पर सुनते नहीं होंगे। निंदा रस इतना आनंद का रस है कि 3 बार चाय पी गए तो भी खत्म नहीं हुआ। 3 बार चाय पी ली। वो भेरू सिंह की धर्मपत्नी है ना, कथा में आगे आगे बैठी थी। मैंने 3 बार इशारा करा ऐसे पल्लू लेके, पर उसने मुझे आगे नहीं बिठाया। फिर जो निंदा चालू हुई, चाय बनवा लूं? हाँ बनवा ले। चाय भी आ गई, पी भी गई, फिर बैठी, फिर चालू, फिर बोली एक बार और पी ले चाय, बनवा ले। फिर आ गई, फिर पी गए, पर निंदा खत्म नहीं हुई। आखिरी में जब फिर देखा कि अब बहुत सारा समय हो गया है, अब मैं चलूं रही, जाऊं, आग लगन दे सबको, अपन तो अपना काम करो। अब अगली बार अपने परभणी में कथा होन दे, तब भेरू की लुगाई को देख लेंगे। होन दे अब कथा, तब देखा जाएगा। अरे भाई, रामचरितमानस कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, स्कंद पुराण कर रही है, विष्णु पुराण कर रही है, गर्ग संहिता कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, ब्रह्मवैता पुराण कर रही है, वराह पुराण कर रही है, कुर्म पुराण कर रही है, नारद पुराण कर रही है। कि नारद जी ने भगवान विष्णु को केवल शिव जी की निंदा करी कि जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है, इतना कहा था। और शंकर भगवान की निंदा सुनकर भगवान विष्णु की आंख में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं नारद ने निंदा कर दी। अरे इसने निंदा करी तो इसका मुंह तो पशु का होगा, पर मैंने सुनी है तो मेरे को भी पशु बनना पड़ेगा। अब ये बानर का मुख लग गया और भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगा। हयग्रीव अवतार लेना पड़ा केवल निंदा सुनने के लिए। निंदा करी तो देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा। गया स्वयंवर में देवऋषि नारद बैठे और भगवान से कहते हैं जिसमें मेरा हित हो ऐसा मुंह बना दो। बंदर का बना दिया क्योंकि निंदा करी थी। बैठ गए सभा में जाकर, आई नहीं कन्या, वरमाला पिनाई नहीं कन्या ने। क्रोध आ गया। अब कुछ ना कुछ तो लीला करनी ही पड़ती है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी पे हंस दिए। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तुम्हारा घोड़े का मुंह लगेगा। वो लगा किस लिए? केवल शंकर की निंदा सुनने के लिए। शिव की निंदा सुन ली थी इसलिए घोड़े का मुंह लग गया। आपसे भी निवेदन है, शिव महापुराण की, शंकर की,
शिव कथा की अगर दुनिया में कोई निंदा करे, वहां से उठकर चल दो। अगर जवाब देना है तो सही सटीक जवाब दो। कोई फेसबुक पे निंदा करे, मोबाइल पर निंदा करे, इंस्टाग्राम पे निंदा करे, कोई व्हाट्सएप पे निंदा करे, शिव पुराण की निंदा करे, शंकर की निंदा करे, मैं सबकी सुन लूंगी, पर मेरे देवादिदेव महादेव की नहीं सुनूंगी, क्योंकि बहुत सीधा है वो, भोला है, सहज है। तुम्हारे घर में 4 तरह के लोग रहते हैं। एक बहुत तेज है, एक बहुत चंचल है, एक बात बात में बोलने वाला है, और एक बिल्कुल सरल, सहज, सीधा, भोला है। ध्यान रखना, 3 के साथ में धोखा होगा, चल जाएगा, पर किसी भोले व्यक्ति के साथ धोखा मत करना, जिंदगी भर रो रो के मर जाओ। भोला है, सहज है, सरल। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रॉपर्टी का ये हिस्सा दो। हर हर महा अपनी जगह बैठकर, आज सोमवार का दिन, प्रदोष काल, भगवान शंकर से प्रार्थना करें, बाबा आपकी शिव महापुराण में पंडाल में बैठकर प्रदोष काल की ये शिव पुराण की कथा, चंद्रभागा शिव महापुराण सुन रहे हैं। आप कृपा करिए, हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करिए। आपके चरणों की भक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, आपके चरणारविंद का रसतत्व दीजिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से प्रार्थना, निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला। भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा, और भगवान विष्णु को जब घोड़े का मुख लगा, देवऋषि नारद बंदर का मुख पाने के बाद जब क्रोध में भगवान विष्णु को अपशब्द कह दिए, कुछ शब्द कह दिए, तब विचार किया कि अब मुझसे गलती तो हो गई, इस गलती को मैं सुधारूं कैसे? क्या करा जाए कि मेरी गलती सुधर जाए?
शिव महापुराण एक बात कहती है, गलती करो मना नहीं है, खूब करो। जरा ध्यान देना, गलती करो खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दोबारा मत करो। मनुष्य गलती का पुतला है। मानव शरीर, ये जो मिला शरीर है ना, ये गलती का पुतला है। ये कहीं ये मत सोचना कि अपन भगवान बन गए या अपन भगवान हो गए। ना 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 ना, कभी जिंदगी में भगवान बनने का सोचना भी नहीं। सही मनुष्य ही हम बन जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। हम सही मनुष्य बन जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। गलती करो, मना नहीं, पर गलती एक बार जो गलती कर दी उसको बार बार नहीं करना। उससे हमें समझना है, सीखना है कि ये गलती हो गई, इससे हमको ये सीख मिल गई, अब ये गलती हम नहीं करें। हो गई गलती, अब नहीं कर। जो एक गलती को बार बार करता है फिर उसको पूरी जिंदगी रोना पड़ता है, और जो एक गलती करने के बाद अगर संभल जाता है फिर वो उस गलती को दोहराता नहीं है, तो वो उन्नति की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता चढ़ता आगे बढ़ता चले जाता है। हो गई गलती, हो जाती है। बोल दिया, हो गया। कह दिया, हो गया। देवऋषि नारद से गलती बड़ी हो गई कि भगवान शिव की निंदा कर दी। एक तो मेरे भोलेनाथ, जिनका नाम है भोलेनाथ, सहज है, सरल है, सीधे हैं। सारी दुनिया को उन्होंने सोने की लंका दे दी, सोने का नगर दे दिया, बैकुंठ दे दिया, इंद्र को सिंहासन दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया, सब कुछ दे दिया। जिन्होंने पूरी सत्ता दुनिया के लोगों को दे दी, पर सब कुछ देने के बाद स्वयं वीराने में रहता है, स्वयं कैलाश पर, स्वयं शमशान में रहता है, अलमस्त होकर रहता है। उसे कोई चिंता। दे दी उसने सब कुछ। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। देवऋषि नारद की आंख में आंसू आ गए। भगवान विष्णु से पूछा कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा। जितने लोगों ने चंद्रभागा नदी का दर्शन किया है, अब ये नारद जी का चरित्र सुनना कि नारद जी पूछ रहे हैं कि मैं किस नदी के तट पर जाऊं, किस पवित्र नदी के तट पर पहुंच जाऊं। देवऋषि नारद कह रहे हैं जिससे मेरे जन्म मरण का चक्कर छूट जाए और मेरा अहंकार समाप्त हो जाए और मैं निंदा करना छोड़ दूं, अपशब्द कहना छोड़ दूं, मेरी चित्त वृत्ति भटकना बंद हो जाए और मेरा शिव जी के चरणों में चित्त लग जाए। मैं कौन सी नदी के पास में जाऊं, किस घाट पर, किस तट पर जाऊं, किस तट पर जाकर मैं आराधना करूं। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए।
हम रोज गंगा नहाने के लिए हरिद्वार प्रयागराज नहीं जा सकते। हम रोज गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने के लिए प्रयागराज नहीं जा सकते त्रिवेणी स्नान के लिए। हम रोज मंदाकिनी का स्नान भी नहीं कर सकते और कावेरी का स्नान और गोदावरी का स्नान भी नहीं कर सकते। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, वो कौन सा स्थान है जहां पर संपूर्ण विश्व की पवित्र नदियां एक साथ विराजमान होती है, 33 कोटि देवी देवता एक साथ विराजमान होते हैं। ऐसी पवित्र भूमि का स्थान हमको बताया जाए। पवित्र भूमि। महाराज शिव जी के सिर पे गंगा है, जया विषहरा शामली बारी दौतली अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय पार्वती मैया। जहां से जल बहकर जाता है वहां 33 कोटि देवी देवता। शिवलिंग पे से समझिएगा जरा सरलता में, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये पानी यहां से नीचे गिरकर फिर उधर जा रहा है, यहां से नीचे गिरा है फिर उधर जा रहा है। शिवलिंग पे से जल नीचे जितनी दूरी पर गिरता है उतनी दूरी में विश्व की सारी पवित्र नदियां आकर विराजमान हो जाती है। विश्व की सारी पवित्र नदी। और ये जल गिरने के बाद जहां तक बहकर जा रहा है उस स्थान तक वहां 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान हो जाता है। अब जरा विचार करिए, भगवान शिव की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला जो एक बार भी देवाधिदेव महादेव के शिवालय में, यहां मंदिर नहीं कहा, मंदिर और शिवालय में अंतर है। मंदिर का मतलब होता है जहां पर भगवान एक जगह पर स्थिर होकर बैठ जाते हैं। शिवालय का मतलब होता है जहां पर भगवान रोज प्रतिदिन मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। शिवालय में शंकर भगवान का नियम है, उनका नंदी बाहर है। शिवजी प्रतिदिन प्रत्येक शिव मंदिर से, प्रत्येक शिवालय से शंकर जी प्रदोष काल में नंदी पर बैठकर घूमने निकल जाते हैं, मंदिर के अंदर नहीं। किसी ने कहा, गुरुजी जब कानपुर की कथा थी तो वो कथा का समय क्या था? हमने कहा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे था। तो ये कथा आपने फिर 4 बजे से 7 बजे तक क्यों रख ली? क्या चैनल पर बुकिंग नहीं थी? आप फोन लगाकर आस्था चैनल वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे 1 बजे से 4 बजे तक गुरुजी का समय बुक था। पर माघ का महीना, संक्रांति का पर्व, तो मन में आया कि प्रदोष काल में कथा कभी नहीं करी, एक बार माघ महीने में ये प्रदोष काल की कथा हो तो जीवन का एक आनंद प्राप्त हो। प्रदोष काल की उसका कारण क्या है? प्रदोष काल में मेरा देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते हैं। मेरे शिव पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण पर निकलते हैं। हमने पहले भी आपको कथा में कहा, तुमने देखा होगा परभणी के आसपास कहीं कहीं पर बिल्कुल गोल जगह रहती है, एकदम क्लीन साफ, चूने से वहां पर एच लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एच, मतलब हेलीपैड है। मतलब यहां क्या उतरेगा? जम के बोलो जरा।
हेलीकॉप्टर उतरेगा, वहां एच बना हुआ, अंग्रेजी का एक शब्द बना हुआ, एच मतलब हेलीपैड है। हेलीकॉप्टर वाले को दिख जाता है इतना बड़ा एच बना है, मतलब हेलीकॉप्टर यहीं उतारना है। तो प्रदोष काल में कथा इसलिए करी, जब महादेव भ्रमण के लिए निकले तो उनको भी ये शिव महापुराण का पंडाल दिख जाए और वो भी यहां उतर जाए। ये हेलीपैड शिव जी का, मेरे महादेव के उतरने का है। मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, कितना सरल होगा, कितना सरल कि देवर्षि नारद को, जैसे ही नारद जी आए और नारद जी ने कहा, शिव जी आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। शंकर भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर नारद जी को पहना दी। हाथ जोड़कर भोलेनाथ ने कहा, देव ऋषि नारद आप देव ऋषि हो, मैं ग्रस्त हूं। ग्रस्त कामदेव को नहीं जीत सकता, पर संत कामदेव को जीत सकता है। आप ऋषि हो, संत हो, आप कामदेव को जीते हो। मैं तो ग्रस्ती हूं, घर में रहता हूं, परिवार में रहता हूं, कुटुंब में रहता हूं, तो मैं नहीं जीत पाया, पर आपने तो जीता। आप तो जीते हो ना। बैठो, आसन दिया बैठने के लिए। देव ऋषि नारद अहंकार में इतने फूले हुए थे, इतने अभिमान में फूले हुए थे कि वो आसन पर भी नहीं बैठे। उन्होंने कहा मुझे जाना है। शंकर जी ने कहा जाओ, पर हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बात जो तुमने मुझसे कही ये भगवान विष्णु से मत कहना, क्योंकि इनका आपस का प्रेम इतना पक्का था कि ये निंदा नहीं सुन पाएंगे मेरे नारायण। जो पत्नी पति से बहुत प्रेम करती है वो मायके में अपने पति की कभी निंदा नहीं सुन सकती। जो मित्र मित्र से प्रेम करता है, भाई भाई से प्रेम करता है, वो कभी किसी की निंदा नहीं सुनेगा। चाहे कोई कितना ही स्लो पाइजन दे, नहीं सुनेगा। नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? बोलो तो, सुना है नानी भाई का मायरा? नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई बंसीधर, बंसीधर जी की धर्म पत्नी दुरद गौरी, वो स्लो पाइजन देती थी अपने पति को रोज। तुम्हारा भाई कोई काम नहीं करता, बैठे बैठे खाता। ये स्लो पाइजन है। जो रोज सोते समय पत्नी अपने पति को धीरे धीरे, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, रोज कहती है, क्योंकि एक ना एक दिन तो मेरी बात अंदर घुसेगी। प्रतिदिन दुरत गौरी बंसीधर जी को रोज कहती है। नरसिंह मेहता कुछ नहीं करते, बैठे बैठे खाते हैं, भजन गाते हैं, रोज कहते हैं। बंसीधर एक दिन नरसिंह मेहता जी को चिल्ला दिए, क्या करता रहता है, जा घोड़े चराने के लिए जा। राजा के घोड़े लाकर दे दिए, सेठ जी के चराने को भेज दिए। नरसिंह जी जब बाहर निकले, बंसीधर का प्रेम इतना था, घोड़े लेकर नरसिंह जी निकले। बंसीधर घोड़े पर बैठकर निकले और निकलकर अपने भाई को रोक कर कहते हैं, वो तो तेरी भाभी के